एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे। तो आज मैं आई हूँ आप सबके साथ एक न्यू टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपका एक फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ। क्योंकि आपको ये पता है जो हमारे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं वो लाइक कुछ ही होते हैं, ठीक है। तो उनमें से ही एक फेवरेट टॉपिक आपका आज का होने वाला है। जो भी आपका टॉपिक है वो है क्लोजिंग, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर पूरी मेहनत करते हो, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप जो भी काम आप करते हो, लेकिन आप उसके ऊपर 6-7 दिन अपने लगाते हो, पूरे एफर्ट्स लगाते हो, पूरी मेहनत लगाते हो, लेकिन लास्ट में जब वही पर्सन आपका क्लोज नहीं हो पाता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं कि भाई पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, ठीक है। तो उन सारे पर्सन्स के लिए मैं एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जिससे जो मोस्टली जिसको ऑलमोस्ट नो ही सुनने को मिलता है ना, ठीक है, उनको भी यस सुनने को मिलेगा। ओके, तो मीन्स आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा प्रॉपर तरीके से कि नो को यस में कैसे कन्वर्ट करें। अब बहुत सारे पर्सन्स होंगे जो सोच रहे होंगे अंदर से, क्या सच में ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है, ठीक है। आप भी नो को यस में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। जब आप चीज़ों को सीखोगे, जब आप लर्निंग करोगे, देन तभी आपके साथ में वो बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड तभी आप नो को यस में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो भी आप एक पर्सन के ऊपर मेहनत करते हो, जितना आप टाइम देते हो, लेकिन जब वो पर्सन क्लोज नहीं होता एंड वो पर्सन आपको नो बोल के चला जाता है, जैसे ऑब्जेक्शन के साथ में, जैसे कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, सोच के बताऊंगा, पैसे नहीं है, घर में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, बाद में करूंगा, अभी नहीं कर सकता। तो बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स मना कर रहे हैं, मेरी फैमिली मना कर रही है। तो ऐसे की क्या होता है ना, लास्ट में या फिर आपका पर्सन आपको रिस्पॉन्स ही नहीं करता है ना। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाती हैं, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट होता है उसके बीच में। तो क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता कि अब आप करो तो करो क्या। सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, बट इसी वजह से वो पर्सन आपको आगे कंटिन्यू नहीं करा पाते आप, ठीक है। एंड आपको क्या मिल जाता है? नो। और आप फिर उसके बाद मुंह लटका के बैठ जाते हो, पता नहीं अब हमसे होगा नहीं होगा, पता नहीं हम मैनेजर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, ठीक है, पता नहीं हमारा लाइफ में कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपको मैं सोल्यूशन देने के लिए आई हूँ। एंड आज मैं आपको एक फार्मूला भी बताने वाली हूँ। उस फार्मूले के थ्रू आप मोस्टली सारे पर्सन्स के क्लोजिंग कर सकते हो, ठीक है। बट आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लर्निंग करके ना आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, सो दैन मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। लाइक वो जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है आपका फील, फेल्ट एंड फाउंड, ठीक है। चाहो तो आप डायरी पेन पे नोट कर सकते हो, फील, फेल्ट एंड फाउंड, ठीक है, FOUND, फाउंड। ये तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको इनको मैं डीपली बताऊंगी, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब भी आपका पर्सन आप जिससे बात कर रहे होते हो, ठीक है, आप जिस टाइम क्लोजिंग कर रहे होते हो, तो क्या होता है ना कि कुछ लोग अपने ऑब्जेक्शंस बताते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले उन ऑब्जेक्शन पे एग्री करना होगा, ठीक है। एग्री का मीन्स क्या होता है? अगर सामने वाला आपको बोल रहा है सोच के बताऊंगा, तो आपको वहाँ पे बोलना है कि वेरी गुड, हर चीज़ सोचनी चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हो, ठीक है, बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। सामने वाला बोला कुछ भी आपको बोल रहा है, ठीक है, घर फैमिली से बात करके बताऊंगा, वेरी गुड, आप ज़रूर पूछो, ठीक है। तो आपको चीज़ के ऊपर एग्री करना है, क्योंकि अगर आप एग्री नहीं करोगे, अरे कोई बात नहीं, कर दो ना, पैसे क्या जा रहा है, ठीक है, अरे क्या घर में पूछना, ठीक है, अरे क्या बाद में करेंगे, नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि सामने वाले को एक ही चीज़ फील होगी, भाई आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसी वजह से आप उसके पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। बट आपको कभी ये चीज़ नहीं दिखानी है, आपको हमेशा एक चीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। और हमेशा इसी एटीट्यूड के साथ में आपको काम करना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, कि भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे मेरी ज़रूरत है। नहीं समझे? बात तो मैंने बहुत छोटी सी बोली है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पॉइंट छुपा हुआ है। क्या है कि भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुझे मेरी ज़रूरत है। ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। ऑलमोस्ट जब भी आप क्लोजिंग कर रहे हो, आप किसी भी पर्सन को गाइड कर रहे हो, ठीक है, ये बात आपके माइंड में ऑलमोस्ट रहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि तभी आप एक अच्छी क्लोजिंग कर पाओगे, अपने पर्सन को आप प्रॉपर वे में गाइड कर पाओगे, ठीक है। एंड आपके पर्सन को यहाँ पे ये नहीं लगेगा कि भाई सामने वाला पर्सन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि जब लोगों को लगता है ना कि भाई हमसे सामने वाले को कुछ प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो इंसान ना आपको सीरियस नहीं लेता, ठीक है। इसीलिए कभी मत दिखाओ कि आपको से कुछ प्रॉफिट होने वाला है। भाई एक ही चीज़ दिखानी है, भाई मुझे तेरे से कोई प्रॉफिट नहीं है, मुझे तेरे से एक बार प्रॉफिट होगा, तेरे को ज़िंदगी भर तक प्रॉफिट आने वाला है। और ये चीज़ रियलिटी है, हमें तो एक बार प्रॉफिट होता है।
लेकिन जो पर्सन वहाँ पे हमारे साथ स्टार्टअप करता है उसको ज़िंदगी भर तक प्रॉफिट होता है। यही चीज़ तो आपको सामने वाले को दिखानी है, ठीक है। सबसे पहले हम अब यहाँ से हम अपना जो हमारा वो था फॉर्मूला वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका फील, ठीक है। फील में क्या करना है, आपको कुछ चीज़ों को समझना है, मतलब आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को निकलवाना है, फील करना है कि भाई सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है। कैसे, आपको सामने वाले से पूछना है, ठीक है, कि आप मुझे थोड़ा सा बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट करने में, मतलब उसका जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आपको निकलवाना है, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है स्टार्ट करने में। अब सामने वाला पर्सन आपको बताएगा, सोच के बताऊंगा, ठीक है, मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है, मेरी फैमिली एग्री नहीं कर रही, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, जो भी उसका जो भी आपको लगता है कि उसके पास जो भी दिक्कत है आपको उस प्रॉब्लम को निकलवाना है, ठीक है। अब आपने सामने वाले की प्रॉब्लम को निकलवा लिया। अब सामने वाले की प्रॉब्लम बताया उसने कि एक्चुअली सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसी वजह से मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस काम को बाद में करूँगा। समझ गए, आपने यहाँ पे क्या किया, फील में सिर्फ आपको ऑब्जेक्शन निकलवाना है, ठीक है। अब हम आते हैं फील के बाद आता है फेल्ट, ठीक है। फेल्ट में आपको क्या करना है, उसी चीज़ को एग्री करना है, ठीक है। अब एग्री कैसे करना है, एग्जाम्पल उसने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आपको बोलना है बिल्कुल देखो सर एक्चुअली क्या होता है ना, होता है हर किसी के साथ होता है, क्योंकि आज की डेट में आपने भी देखा होगा पूरे इंडिया के अंदर ना अप्रोक्स 95% लोग ना पुअर हैं, ठीक है, पुअर फैमिली से, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखो किसी के पास ऐसा नहीं होता कि ऑलमोस्ट सब किसी के पास में अच्छा खासा पैसा रखा होता है और निकाल के किसी को ही पकड़ा दे, भाई कभी नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ से मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है, कि आपके पास में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर आपको वहीं से क्या करना है, अपने आप से उसको रिलेट कराना है, ठीक है। रिलेट कैसे कराना है कि देखो एक्चुअली सर क्या है ना कि मैं रियलिटी बताऊँ ना, ये चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करूँगी आपकी, क्योंकि जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया था ना, आपको पता है मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है, मैं भी उस टाइम पर बहुत परेशान थी कि सच में यार मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा लगा था, जैसे आज कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है, कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि देखो भाई ऐसा तो है नहीं भाई हम कोई अंबानी की फैमिली से हैं, है ना, तो क्योंकि जहाँ से आज आपने स्टार्ट करा है उसी जगह से एक दिन मैंने भी स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपके पास भी पैसे नहीं है, सेम डे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, जब वही टाइम मेरी लाइफ के अंदर था, ठीक है, आपने एग्री करा लिया कि भाई तेरे पास नहीं है तो मेरे पास भी नहीं था, जहाँ से तू उठा है देन वहीं से मैं उठी हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाउंड पे काम करना है। फाउंड क्या होता है, लाइक आपको उसको सोल्यूशन देना है कि भाई उस चीज़ का सोल्यूशन है क्या। अब देखो उसका सोल्यूशन क्या है, सामने वाले ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपको पता है, आपको बोलना है कि पता है मैंने जस्ट आपको भी बताया कि सेम टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ के अंदर। पता है क्यों, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पे वर्क अपना स्टार्टअप किया था ना, ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या था, जब मुझे प्लान मिला था ना तो मैंने भी अपने सर को ना सेम बात बोली थी, ठीक है, कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, मैंने उनको सारी चीज़ अपनी शेयर करी थी। देन सर ने मुझे बताया उस टाइम पर 2 बातें बोली थी, और सच बताऊँ ना आज मैं जो हूँ उन 2 बातों की ही वजह से हूँ, ठीक है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ पाए नहीं तो, ठीक है। अब देखो क्या, सबसे पहले मतलब मैंने जब इसको स्टार्ट किया था सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि एक बात बताओ, ठीक है, तुम अगर कमा रही हो, ऑलमोस्ट मैं टीचिंग करती थी, सर ने बोला एक बात बताओ तुम कब से टीचिंग कर रही हो, मैंने कहा अप्रॉक्स 2 साल, ठीक है, ओके 2 साल में अभी तक आपके पास कुछ हुआ नहीं, ठीक है। आप सोच के देखो कि आपको क्या लग रहा है इसी काम को और आने वाले 5 साल तक भी करोगे तब भी आपके पास पैसे होंगे, मैंने कहा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है हम जितना कमा रहे हैं। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि बेटा आपकी सैलरी कम है, ऐसा नहीं है आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सैलरी कम है इसलिए आपके पास पैसे नहीं है। अगर सोच के देखो आपकी सैलरी 50,000 रुपये होती महीने की, आपके पास पैसे होते नहीं होते, मैंने बोला कि हाँ जी बिल्कुल होते। तो उन्होंने बोला कि देखो क्या है ना कि भाई आपको अपनी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी तभी तो आपके पास पैसे होंगे, अदरवाइज आपके पास पैसे नहीं होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आपको कैसा लग रहा है कि मतलब आप खुद ये बात बोल रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फैमिली भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, बट आप खुद अपने अंदर आपको ये बात बोलनी पड़ रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील नहीं हो रहा है ना। तो देखो क्या ना, बट आज आपके पास पैसा नहीं है, बट आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको, आपकी जो एज है आपके पास में पैसे होने चाहिए, आज होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हाँ जी डेफिनेटली होने चाहिए, लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान के चलो, ठीक है, आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, लाइक कोई पर्सन आपका हॉस्पिटल में पहुंच जाए या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाए, ठीक है, अब आप क्या करोगे?
तो सामने वाला बोलेगा अरेंज करेंगे, ठीक है, ओके अरेंज करोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है इमरजेंसी है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताऊँ ना, आज आप अरेंजमेंट्स यहाँ पे भी कर सकते हो, एक इमरजेंसी सोच कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आज आप लाइक अरेंजमेंट्स कर लेते हो ना, तो हो सकता है कि कल को अगर आपकी लाइफ में इमरजेंसी सच में आ गई ना, तो आपको ना कभी 4 लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आज आप सिर्फ, ठीक है, आज आप 4 लोगों के सामने हाथ नहीं फैला पाए, तो आपको ज़िंदगी भर तक आपको हाथ ही फैलाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको ज़िंदगी भर तक हाथ फैलाना है या फिर सिर्फ आज हाथ फैलाना है, उसके बाद ज़िंदगी भर तक लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। अब देखो क्या ना भाई, आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या हैं? देखो, या तो आज आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप या तो इस चीज़ को मान लो, या तो आप इस चीज़ को मान लो कि भाई मैं आज भी गरीब हूँ, मैं कल भी गरीब रहूँगा, मैं ज़िंदगी भर तक गरीब रहूँगा, मेरी कल को आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, ठीक है, वो भी गरीबी का रोना ही रोएगी, ठीक है। या तो आप इस चीज़ को मान लो, या फिर आज आप इस चीज़ को ठान लो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मैं बेशक आज मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं एक दिन ना मैं इसी लाइफ से बाहर निकल कर रहूँगा, ठीक है। मैं इसी लाइफ को इंजॉय करके जाऊँगा। मेरी आने वाली जो फैमिली होगी, आने वाली जनरेशन होगी, वो कभी भी जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को एडजस्ट कर रहा हूँ ना, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे कभी उस तरीके से अपनी लाइफ को नहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको ज़िंदगी भर तक इसी लाइफ के अंदर रहना है, या फिर सच में उस टाइम की मेहनत करके ना आपको इस लाइफ से बाहर निकलना है। क्या चाहते हो आप? अच्छा एक बात बताओ, इसको छोड़ो, अगर आपकी जगह पर अगर कोई समझदार इंसान होगा ना, ठीक है, ऑलमोस्ट इंटेलिजेंट होगा, वो बंदा क्या करेगा? मतलब उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है, मतलब या वो उठानेगा या फिर वो मान लेगा, पहले क्या करेगा? अब आपको ये पता है कि सामने वाला एक ही ऑप्शन देगा, क्या देगा? कि भाई ठान लेगा, है ना, आगे कंटिन्यू करेगा। तो आपको भी बस इसी चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। तो इसी तरीके से आप सामने वाली पर्सन की जो नीड है, आप उस चीज़ को अच्छे से निकलवा सकते हो, एंड उस पर्सन को इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर आपको इसके अंदर लगता है कि आपको कुछ अलग से और ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली इसके अंदर कुछ भी अलग से ऐड ऑन बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना, कमेंट करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीममेट्स में आप उसको शेयर करना। एंड आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो आप उसको प्रेस कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आपके लिए बेस्ट लेकर आऊँ ना, ठीक है, एंड उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें लाइक आप सीख सको, ठीक है, एंड आपको पता चल जाए, ठीक है, कि भाई हाँ जी हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका हुआ है, ठीक है। तो बाकी अच्छे से मेहनत करो, एंड अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो बाकी का मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।